नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बांग्लादेश के बाद भारत में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन की झलक दिखाई देने लगी है। SC/ST के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर में दलितों में उबाल है, जिसका असर आज भारत बंद के दौरान सड़कों पर नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई, उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा वाले फैसले ने दलितों की धड़कनें बढ़ा दी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। SC/ST में सब कैटेगरी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद में कई ST संगठनों के साथ राजनीतिक पार्टियों और व्यापारियों ने भी समर्थन दिया। सड़कों पर प्रदर्शन के चलते चक्का जाम हो गया। कुछ जगहों पर ट्रेनों को रोककर भी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मुरादाबाद के अंबेडकर नगर में युवाओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं बलरामपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और नारेबाजी की। उधर झांसी में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अयोध्या, लखनऊ, आगरा, झांसी और हाथरस समेत कई जिलों में भारत बंद के दौरान हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकले। प्रोटेस्ट के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोक-झोंक भी दिखाई दी। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम की। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जहां तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, हम लोगों ने 245 कंपनी PSC, 8 कंपनी CAPF तथा इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। सभी संगठनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता हो चुकी है और सबने ये आश्वस्त किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। हालात पर काबू पाने के लिए यूपी में PSC की 245 कंपनी जबकि पैरामिलिट्री फोर्स की 8 कंपनियां तैनात की गई। इसके साथ ही पुलिस अफसर मजिस्ट्रेटों के साथ निगरानी करते दिखे। DGP मुख्यालय में मॉनिटरिंग की खास व्यवस्था की गई थी। आरक्षण और संविधान के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, प्राण की आहुति देना पड़े तो आहुति देने के लिए तैयार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह से फैसला दिया है, इस तरह से संविधान में कहीं अंकित नहीं है कि जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर लाया जाए, वर्गीकरण किया जाए। उधर कानपुर शहर में प्रदर्शन के चलते करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं मथुरा में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया।
मुरादाबाद में भी भारी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सुनियोजित तरीके से SC/ST आरक्षण के विरोध में सरकार की जो घोषणा हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जो आरक्षण में ही आरक्षण की जो घोषणा की गई है, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत में रोड जाम है और इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से SC/ST और OBC आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं करने की नसीहत दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उसमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में ये बची हुई रिक्तियां अंत में सामान्य वर्ग के हिस्से में ही चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के, दलित व आदिवासी समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफी नुकसान होगा। इस बीच अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आंदोलन को शोषित वंचितों के बीच चेतना का नया संचार होना बताया। नेताओं के बयानों ने आंदोलन में सियासी तड़का लगा दिया है। वह मोदी सरकार पर पहले ही आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस मामले को और तूल दे दिया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। वहीं कोटा में कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश के दलितों में गुस्सा है। बिहार की राजधानी पटना और यूपी के कुछ जिलों में बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। यूपी के कासगंज में तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बीजेपी नेता की गाड़ी पर फूटा। बदायूं में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वाले को जमकर पीटा। इनसे पुलिस की सुरक्षा के दावे धरे के धरे रह गए। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी, आगरा और जालौन समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। जालौन में प्रदर्शनकारियों ने सीओ को धक्का दे दिया, जबकि वाराणसी में पुलिस कर्मियों से नोकझोंक की कई घटनाएं हुई। वहीं आगरा के कलेक्ट्रेट पर बीएसपी का झंडा भी लहराया गया। यूपी में भारी पुलिस बल तैनात रहने के बावजूद प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने शिवपुरम इलाके में एक मिठाई की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोग एक पुलिसकर्मी को पीट रहे थे, जिनसे बचने के लिए वह पुलिसकर्मी भागकर उसकी दुकान में आ गया। इस बीच दुकान के अंदर घुसकर भीड़ ने सिपाही के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव किया तो भीड़ ने उसके साथ भी मारपीट की और जमकर दुकान में तोड़फोड़ की। वहीं ताज नगरी आगरा में प्रोटेस्ट के दौरान दुकानों में लूटपाट का वीडियो सामने आया है। यहाँ कोटे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर लूटपाट की। हालांकि इलाके के व्यापारियों ने खुद ही मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों में झड़पें भी हुई। यूपी के कासगंज में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की।
कासगंज में भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन रैली भी निकाली। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो बिहार के गोपालगंज से सामने आया है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने एक स्कूल बस पर हमला बोला। उन्होंने स्कूल बस में आग लगाने की भी कोशिश की। बता दें कि जिस समय प्रदर्शनकारी स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय बस में छात्र छात्राएं भी सवार थे। आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन के बीच इस तरह का वीडियो काफी हैरान करने वाला है। राजधानी पटना में तो प्रदर्शन के दौरान हालात बद से बदतर हो गए। यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। किसी प्रकार का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, तो हम जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। उसके बाद हम खदेड़ दिए। देखते देखते हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान एक सिपाही के डंडे से एसडीओ श्रीकांत खांडेकर भी घायल हो गए। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी गलती से एसडीएम पर लाठीचार्ज करने लगता है। फिर वहां मौजूद पुलिसकर्मी उस जवान को समझाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया था, जिसे हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। प्रदर्शन के डर से कई दुकानें बंद रही, जबकि कुछ दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू होते ही अपनी दुकानें बंद कर दी। भारत बंद को देखते हुए पटना के कई स्कूलों ने बीती रात ही छुट्टी की घोषणा कर दी थी। हालांकि कुछ स्कूल खुले, लेकिन बाद में उन्होंने भी जल्द स्कूल बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ राज्यों से जो वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने उन संगठनों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का फैसला किया था। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए सतर्क पुलिस भी बेअसर दिखाई दी। जनता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर भी उठता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हालांकि पूरे दिन भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ जगह पर हिंसक घटनाएं हुई तो कुछ जगह पर भारत बंद के आह्वान का 1% भी असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भारत बंद की अपील के बावजूद व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहीं, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारत बंद का असर साफ तौर पर देखा गया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद आह्वान का असर राजस्थान में भी दिखाई दिया। वहां सूबे की सरकार और जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए एहतियातन के तौर पर जयपुर समेत कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी, जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
उधर इस बंद के आह्वान के बाद SC/ST वर्ग दो अलग अलग धड़ों में बटा हुआ दिखाई दिया। एक धड़ा बंद का समर्थन कर रहा है तो दूसरे धड़े ने बंद का बहिष्कार किया है। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी भारत बंद को बेतुका बताया है, लेकिन जोधपुर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। भारत बंद के चलते प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े पकौड़े बेचने वाले पर हमला कर दिया, जिससे ठेले पर रखा गर्म तेल उसके ऊपर गिर गया, जिसके चलते ठेले वाला जल गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं। मौके पर मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला है, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, चाहे वो जालोरी गेट हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे रास्ते में हो। सुरक्षा के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और अपेक्षा यही है किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि हर एक कोटे में कोटा, हर एक वर्गीकरण को लेकर, उसके विरोध में हमारा पूरा संपूर्ण भारत बंद है और जोधपुर बंद है। इसीलिए हम यहाँ जालोर गेट पे इकट्ठे हुए हैं, सभी साथी आ रहे हैं। पूरा शांतिपूर्वक हमारा जोधपुर बंद रहेगा और हमारा ये संदेश है इस वर्गीकरण को माननीय सुप्रीम कोर्ट वापस ले इस फैसले को और हमारे भाईचारे को खराब करने का काम ना करें, नहीं ये हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अजमेर में बंद के चलते शहर में बसें बंद रही। इससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा नजर आया। उधर छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का मिलाजुला असर दिखाई दिया। भारत बंद के दौरान कोंडागांव में आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर उत्पात मचाया। उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद आंदोलनकारी वहीं परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज और SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा ने रैली निकाली। उन्होंने कलेक्ट्रेट चौक में चक्का जाम कर दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया। तो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रिमिनल SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रिमिनल SC/ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो SC का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बिलासपुर कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। वहीं मनेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय में सभी दुकानें बंद रहीं। तहसील कार्यालय के पास लोगों से दुकान बंद करने की अपील करते हुए दिखाई दिए, जबकि गरियाबंद में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राजधानी रांची में भी भारत बंद का असर साफ दिखाई दिया। भारत बंद के चलते यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। धनबाद और बाघमारा में भीम आर्मी के समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंदुआ गोंडा में भारत बंद का व्यापक असर पड़ा है। नेशनल हाईवे 133 पर जगह जगह जाम लगा रहा। शहर के कारगिल चौक पर भीम आर्मी, JMM और कांग्रेस समर्थकों ने जाम कर दिया। हालांकि झारखंड से पटना की तरह कोई हिंसक घटना की खबर सामने नहीं आई। भारत बंद को लेकर सवाल है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन से कोई हल निकलने वाला है या फिर दलितों को आगे कर विपक्ष अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रहा है। पक्ष विपक्ष की सियासी लड़ाई में दलित नेताओं की सियासत की गेंद बनकर रह गए हैं। अगर ऐसा है तो इस पर सोचना भी जरूरी है और संभलना भी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।
में आरक्षण करना बंद करो।